Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरी माँ। ओके, हमने ऑलरेडी 1 to 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं और उन सारे चैप्टर्स की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तब भी आपको उसके लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तब भी आपको वहाँ से भी उसका ये लिंक इजीली मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है मेरी माँ। राइटर का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। आपको पता है राम प्रसाद बिस्मिल हमारे महान क्रांतिकारी हो चुके हैं और उनको फांसी लगाई गई थी। तो ये पूरा चैप्टर का जो अंश है वो उनकी बायोपिक में से यानी उनकी आत्मकथा में से लिया गया है। तो चैप्टर का नाम मेरी माँ, राइटर का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म हुआ था 1887 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1927 को। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। यानी अपने ग्वालियर के रहने वाले उनके पिताजी थे और कमाने के लिए, पैसे कमाने के, रोजी रोटी के लिए वो उत्तर प्रदेश में आते, शाहजहांपुर में आके रहते हैं। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टैम्प बेचकर परिवार का पालन किया करते थे और बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ से आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। कांकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। वो बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए उन्होंने काफी सारे। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिससे कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर उनके ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। काकोरी रेल कांड में उनको दोषी मानकर उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तब उन्होंने 2 दिन पहले एक आत्मकथा पूरी करके किसी भी तरीके से बाहर भिजवाई थी ताकि उनके लिखे हुए अंश हमेशा लोगों के सामने रहे। और यहाँ पे श्री गणेश विद्यार्थी जो थे उनके संपादन में उन्होंने लिखी एक पुस्तक काकोरी के शहीद, उनमें ये कुछ अंश दिए गए हैं जो आपको अभी चैप्टर के रूप में दिए गए हैं। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के बारे में बताया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मैं जन्म जन्मांतर उनके ही कोख से जन्म लेना चाहूंगा और वही मेरी माँ बने और मैं तब भी उनके ऋण से कभी ऋण हो पाऊंगा नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं चैप्टर पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझमें जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कांग्रेस जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन होता था उसके अंदर जाने की उनकी बहुत बड़ी इच्छा रहती थी। वो हमेशा ऐसे क्रांतिकारी विचार वाले ही थे, उनको ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। और यंग एज में तो वो एक कहते हैं ना कि खून गर्म होता है, यानी आपको ऐसी कोई प्रवृत्ति में अगर मिल जाए तो आप बढ़ चढ़ के उसके अंदर हिस्सा लोगे और आपके अंदर वो जोश होता है। तो यहाँ पे उनके दादी जी और पिताजी की तो इच्छा थी नहीं, वो हमेशा उसके विरोध करते थे, लेकिन उनकी माताजी हमेशा उनको सपोर्ट करती थी। उसके लिए उनको पैसे भी दे दिए थे उन्होंने। कभी कभार क्या होता था कि दादी की और पापा की इच्छा ना होने के कारण
उनकी मम्मी को काफ़ी बार डांट फटकार सुननी पड़ती थी, कभी कभार मार भी खाना पड़ता था, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोत्साहन देती थी हमेशा बिस्मिल को। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे जीवन में अगर मैं दृढ़ बना या फिर मेरे अंदर वो साहस आया, मैं कभी अपने की हुई प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करता, इतना दृढ़ता वाला मैं तब बन पाया 2 ही लोगों की वजह से, और वो है एक मेरी माताजी और मेरे गुरु सोमदेव। ओके, इन दोनों की कृपा का ही परिणाम है कि वो इतने ज़्यादा दृढ़ता वाले और जीवन में हमेशा किए हुए संकल्प को पूरा करने वाले व्यक्ति बन पाए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। मैंने हस्ताक्षर न किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। यहाँ पे बिस्मिल के पिताजी एक बार दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो भी काम हो वो बिस्मिल से करा लिया जाए, बिस्मिल को बुला के उससे काम करा लेना। तो वकील का बुलावा आता है, वकील बिस्मिल को कहते हैं कि तुम अपने पिताजी के हस्ताक्षर यहाँ पे वकालतनामे पर कर दो। तो यहाँ पे वो हस्ताक्षर करने से मना कर देते। वो कहते हैं कि तो मेरे लिए पाप होगा और मैं ऐसे जाली हस्ताक्षर नहीं कर सकता, इसका भले परिणाम जो आना है वो आए, लेकिन मैं अब यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता। वो साफ साफ मना कर देते हैं। तो यहाँ पे वो गलत काम करने से मना करते हैं। वो सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे, ये दिखाया है। फिर एक इंसिडेंट आगे, आदि जी और उनके पिताजी भी उनकी शादी के लिए ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि उसकी शादी करा दी जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, घर पे टिका रहे। ये सब क्रांतिकारी जो प्रवृत्ति उसके दिमाग में घूमती रहती है वो सारी उसके दिमाग से निकल जाए। तो उनकी माताजी यहाँ पे कहती है कि नहीं, पहले उसकी पढ़ाई खत्म हो जाने दो, फिर बाद में हम उसकी शादी करा देंगे, अभी इतने क्या जल्दी, अभी तो वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे उनकी माताजी हमेशा उनके साथ में खड़ी रहती थी, उनके सपोर्ट में खड़ी रहती थी। आगे बढ़ते हैं। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। तो यहाँ पे उनकी माताजी 11 वर्ष की थी तब उनकी शादी हो जाती है और वो उनके पिताजी के साथ शाहजहांपुर में आती है। तो यहाँ पे वो एक अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, यानी उनको कुछ सूझ नहीं थी। 11 साल की लड़की, मतलब उसको आप मानोगे तो वो कितने में, शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की होगी, और ऐसी छोटी सी लड़की की शादी करा के उसके ससुराल भेजा जाता है और उसको पूरे घर का काम भी करना है, खाना भी पकाना है। और जैसे हमारे पेरेंट्स काम करते हैं घर पे, सब कुछ हमारे लिए रेडी रखते हैं, वैसे वो सब कुछ करना था उनको, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सास के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पे उनके लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सब कुछ धीरे धीरे सीख लिया। उनकी सास जो थी, उनकी छोटी बहन को बुला लिया जाता है और वो सब कुछ उनको सिखाती है, गृह कार्य यानी घर का काम कैसे किया जाता है, खाना कैसे पकाया जाता है, और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाती है। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ पे जब बिस्मिल का जन्म होता है उसके 5 या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया। उनके आसपास मोहल्ले में जितने भी उनकी सखी सहेलियां थी, उसमें जो पढ़ी लिखी थी उनके पास वो बैठती थी, और जब कामकाज खत्म हो जाए और सब कुछ फ्री हो जाए उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। यानी उनको एक शौक था, उनके अंदर वो जागा था शौक, और उन्होंने उसको पूरा किया और
कुछ ही समय में वो देवनागरी पुस्तक पढ़ना सीख गई थी, यानी उनको पढ़ाई लिखाई आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों को भी सिखाया। और बिस्मिल यह भी कहते हैं कि अगर उनकी माता इतनी ज़्यादा साहस वाली और इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली ना होती तो वो शायद ऐसे ही सामान्य इंसानों की तरह ये जीवन चक्र में फंसे रहते और कुछ भी अपने देश के लिए या समाज के लिए कुछ कर पाते नहीं। उनको आर्य समाज में प्रवेश मिलता है तो उसके बारे में वहाँ जो बातें होती थी, जो चीजें होती थी, वो अपनी माताजी के साथ बातें करते, शेयर करते थे। तो उनके साथ वो वार्तालाप करने में भी उनको मजा आता था और वो ज्यादा विनम्र हो चुकी थी। अब जब पढ़ाई लिखाई आई, समझने लगी सब कुछ, तो उनके अंदर विनम्रता ज्यादा आ गई थी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़े तब भी उनकी माताजी उनका हमेशा सपोर्ट करती थी और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि भाई इतना ध्यान रखना कि किसी की प्राण हानि ना होनी चाहिए, कोई बेकसूर इंसान यहाँ पे मरना नहीं चाहिए और दुश्मन हो तब भी उसके कभी प्राण दंड नहीं देना है, उसको पनिशमेंट जो देनी वो देनी, उसके प्राण लेने नहीं है। लेकिन बिस्मिल कहते हैं कि क्रांतिकारी होने की वजह से उनको कभी कभार उनसे 1-2 बार ये प्रतिज्ञा भंग हुई थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हें को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृढ़तापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आत्मकथा अंश में अपनी माता के बारे में लिखा है कि और कहा है कि मैं जन्म जन्मांतर उनका बेटा बन के भी जन्मूं तब भी मैं उनकी इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता, यानी मैं उसका कर्ज उतार सकता नहीं हूँ। मेरी जन्मदात्री हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में रही है और उन्होंने जब भी गुस्सा आता था तो वो शांति से उनसे प्यार से बात करती थी और उनको समझा रही थी कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये करना ठीक नहीं रहेगा। तो हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी माता का एक उनके जीवन में एक पथ प्रदर्शक तरीके से रही है और वो हमेशा उनके सपोर्ट में रही है। उनकी हमेशा सहाय करती थी और उनकी दया से ही वो देश सेवा में संलग्न हो सके। उनके सपोर्ट था, इसी वजह से वो एक देशभक्त बन पाए और एक क्रांतिकारी बन पाए। वो कहते कि तुमने सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया है, तुमने मुझे धार्मिक तरीके से, आत्मिक तरीके से और सामाजिक, इन तीनों तरीके से मेरी उन्नति की है और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। तो मैं जन्म जन्मांतर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी ही माँ मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझसे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करने का अपने जीवन को सफल बना लेता। तो यहाँ पे कहते हैं कि महान से महान कष्ट जब उनके जीवन में आए तब उनकी माता ने उनको अधीर नहीं होने दिया, उनको धीरज कम होने नहीं दी, उनको हमेशा सांत्वना दी। सदैव उनकी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए उनको सांत्वना दी है। और वो कहते हैं कि तुम्हारी दया की छाया में उनके जीवन भर कोई कष्ट का अनुभव उन्होंने नहीं किया है। उनको संसार में उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है, भोग विलास की, ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है।
बस खाली एक ही इच्छा है कि वो एक बार श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकते, क्योंकि अभी उनको पता है कि उनको फांसी लगने वाली है, तो वो अपनी माता के पास जा नहीं सकते, उनकी सेवा कर सकते नहीं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक अपनी माता के चरणों में जा पाऊँ और उनकी सेवा कर सकूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उनसे तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जब उनको ये पता चलेगा कि इनके पास ये दुख भरी खबर उनके पास सुनाई जाएगी, तब वो कहते हैं कि मेरी माता धैर्य धारण करेगी और उनको पता है कि उनका पुत्र भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देकर गया है और उसने उनकी को कभी कलंकित नहीं की है, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ा रहा है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी धर्मपत्नी, जब उनको उनके बेटों की मृत्यु के समाचार मिलते हैं तो यहाँ पे वो खुश होती है और मिठाइयाँ बांटती है और उनको गर्व होता है अपने पुत्रों के ऊपर कि उन्होंने धर्म का रक्षण करने के लिए और देश के लिए अपनी जान गंवाई थी। तो यहाँ पे वो भी कहते हैं कि आपको भी मेरे ऊपर उतना ही गर्व होगा जितना गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को हुआ था और मैं भी ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में भी इतनी शक्ति है कि जब मुझे फांसी दी जाए तब मेरे अंतिम समय में भी मेरा मन कभी विचलित ना हो और मैं आपके चरणों की आशीर्वाद ले सकूं और अंतिम समय में भी मैं आपका स्मरण करते हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी अंतिम सांस लूं, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर देखा। यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता के बारे में लिखा है और उनके बारे में उन्होंने छोटे छोटे जो उनके संस्मरण थे वो याद किए हैं। रामप्रसाद बिस्मिल ने बहुत छोटी सी आयु में फांसी लग गए थे और उन्होंने देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। तो आई होप कि आपको ये चैनल के थ्रू इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलिए। इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।